नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ी है। आप लोग के यूट्यूब चैनल जैसे में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में जाना कि हम लोग को एक नए सीरीज स्टार्ट करने वाले थे, जिसमें झारखंड के शहीद के बारे में हम लोग जानकारी शेयर करने वाले थे आप लोग को बीच में। तो उसी सेशन में आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, जिनका नाम है बाबा तिलका मांझी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक अलग ही अपना पहचान बनाए थे। तो उनके विषय में जानेंगे कि उनका क्या योगदान रहा है स्वतंत्रता के आंदोलन में, और वो बहुत सारे तथ्य जानेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बात और होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चलिए सबसे पहले देखेंगे तो बाबा तिलका मांझी, इनका जो जन्म है तो उनका जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी में तिलकपुर गांव में हुआ था। तो ये अभी तिलकपुर गांव अभी सुल्तानगंज में पड़ता है। तो उनका जन्म वहाँ हुआ था। तो उनका जो जन्म है वह एक संथाल परिवार में हुआ था। बहुतों इनको पहाड़िया जनजाति में भी मानते हैं, लेकिन अधिकतर इनका जो तथ्यात्मक और सही प्रमाण इनका जो जन्म के जो जनजाति में हुआ है तो है संथाल जनजाति में। और इनका जो प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें कि इनके जो खास करके आंदोलनकारी के जो प्रभावित क्षेत्र है, तो उनका प्रभावित क्षेत्र कहाँ था? तो राजमहल क्षेत्र और दामिनी कोह के आसपास के क्षेत्र में इनका प्रभाव बहुत ज्यादा था। दामिनी कोह एक वर्ड है जिसका जो बहुत सारे एग्जामिनेशन में जिक्र होता है। तो इस वर्ड का मतलब होता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है उनका जो तराई का एरिया को दामिनी कोह कहा जाता था। खास करके राजमहल पहाड़ी के जो तराई वाला क्षेत्र को दामिनी कोह कहा जाता था। इनका व्यक्तित्व के बारे में अगर जाने तो इनका व्यक्तित्व बहुत ही क्या दूरदर्शिता, मिलनसार, कर्मठ है, दबंगी किस्म का आदमी थे। कुशल तीरंदाज और स्वतंत्रता के पोषक थे, यानी स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्तित्व थे। विद्रोह आरंभ कब किए थे और कहाँ से किए थे? तो विद्रोह इनका जो चला है वो 1771 से लेकर 1784 तक इनका जो विद्रोह है वो चला है। और स्टार्ट कहाँ किए थे? तो भागलपुर के निकट वटचारी जोर जो नामक स्थान है, वहां से इनका जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था। वहां संगठन किए थे अपने विद्रोही सेना का और विद्रोह स्टार्ट किए थे। इनके जो जो समकालीन जो अंग्रेजी जो विरोधी थे, यानी समकालीन अंग्रेज के जो पदाधिकारी थे कौन थे? तो क्लीवलैंड, जो 1773 में अपना पदभार संभाले थे, क्लीवलैंड थे। और क्लीवलैंड क्लीवलैंड ने मात्र जो 1773 ईस्वी में अपना पदभार संभालने के बाद मात्र 9 महीने में इन्होंने एक पहाड़िया जो 47 जो सरदार थे उनको अपने संगठन में ले लाए और अपने में मिला लिए। और उसके साथ साथ इन्होंने पहाड़िया जनजाति के जो 1300 जो लोगों का एक सैन्य टुकड़ी बनाए, और उनका जो वेतन वगैरह भी देते थे, जो 2 से 10 रुपया, 2 रुपया से लेकर 10 रुपया तक इनका वेतन दिया जाता था। तिलका मांझी थे वो गुरिल्ला युद्ध में दक्ष थे, और गुरिल्ला युद्ध में दक्ष थे, और उन्हीं उसी से अंग्रेजों का विरोध करते थे। साथ साथ वह अंग्रेजों के जो खजाने वगैरह को लूटते थे और ग्रामीणों में बांट देते थे। जो तिलका मांझी जी का जो हथियार था वो पारंपरिक हथियार थे, जैसे कि गुलेल, तीर, भाले आदि से युद्ध करते थे, गोरिल्ला युद्ध करते थे। 1784 ईस्वी में जो तिलका मांझी थे वह जो युद्ध है वो खुलेआम करने लगे। जैसे कि उससे पहले जो उनका युद्ध का जो स्वरूप रहा है वो गोरिल्ला युद्ध रहा है, जो छुप के जो जंगलों में जो वार करते हैं अचानक में वैसा। लेकिन 1784 के बाद वो खुलेआम युद्ध में आने लगे, क्योंकि जो तिलका मांझी जी का जो संगठन था, सैन्य संगठन, वो भी कुछ ज्यादा विस्तृत हो गया था। इस वजह से 13 जनवरी 1784 ईस्वी के दिन ही तिलका मांझी के द्वारा जो एक तार के पेड़ में चढ़े गए थे, और जो समकालीन जो अंग्रेजी ऑफिसर थे क्लीवलैंड, उनको तीर से मार के हत्या कर दी गई थी। कब की गई थी? 13 जनवरी 1784 ईस्वी को तिलका मांझी के द्वारा। इस उपलक्ष्य में तिलका मांझी जी और उनके सारे अनुयायी और समर्थक खुशियां मना रहे थे। लेकिन जो उनके जो पहाड़ी सरदार, एक जोरा नाम के पहाड़ी सरदार थे, वो और
जो क्या बोलते हैं, अंग्रेजी के जो एक ऑफिसर थे आयरकुट, उनके द्वारा उनको हमला कर दिया गया उनके गांव में। तो इस हमले में दोनों तरफ से बहुत भीषण गोलाबारी हुई, युद्ध हुई, और जिसमें जो तिलका मांझी जी का जो अनुयायी थे बहुत सारे का मृत्यु हो गया। और इस जो युद्ध में तिलका मांझी तो बच के निकल गए तिलका मांझी, लेकिन उनके बहुत सारे अनुयायियों का मृत्यु हो गया। और फिर से जो तिलका मांझी थे वो एक नए संगठन की स्थापना करते हैं, और अपने सैन्य टुकड़ी को फिर से संगठित करके फिर से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देते हैं। अब जो क्लीवलैंड की तो हत्या हो गई थी, लेकिन अंग्रेज के द्वारा जो क्लीवलैंड के जगह पे वारेन हेस्टिंग, क्लीवलैंड के जगह में वारेन हेस्टिंग को इस क्षेत्र का ऑफिसर नियुक्त करते हैं, और यह युद्ध चलता रहता है। तो जो तिलका मांझी जी का था, तो तिलका मांझी जी का जो पारंपरिक हथियार है वो अंग्रेजों के सामने नहीं टिक सके, क्योंकि अंग्रेज गोली बारूद से युद्ध करते थे, और जो तिलका मांझी जी थे वो तीर धनुष से युद्ध करते थे, तो जिसकी वजह से उनके हथियार नहीं टिक पाए। और तिलका मांझी जी को धोखे से पकड़ लिया गया 1984 ईस्वी में, और उन्हें जो 4 घोड़ों से बांध कर घसीट कर भागलपुर लाया गया, और एक बरगद के पेड़ में उनको फांसी दे दी गई। 1785 ईस्वी को उनको एक बरगद के पेड़ में फांसी दे दी गई। और यह स्थान है आज भी बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तो इनका यह व्यक्तित्व था, कुछ तथ्य थे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। खास करके इनका जन्म का जो तिथि है वह 11 फरवरी 1750, यह बहुत सारे एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। साथ साथ दामिनी को वाला जो क्षेत्र था, साथ साथ जो क्लीवलैंड के द्वारा जो 47 पहाड़िया गांवों के एक साथ मिलाए थे, उसका जिक्र बहुत सारे एग्जामिनेशन है में होता है। और जो उनका वेतन का स्वरूप जो 2 रुपया से लेके 10 रुपया तक दिया जाता था क्लीवलैंड के द्वारा, जो पहाड़ी लोगों के जो सैन्य संगठित किए गए थे उनको। और बहुत सारे तथ्य हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ जो तिलका मांझी के द्वारा जो ये विद्रोह किया गया था, वह भारतीय इतिहास में सबसे पहला विद्रोह भी माना जाता है, जो स्वतंत्रता के समर्थक रहे हैं और जो अंग्रेजों के विरुद्ध रहे हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी भी अच्छा लगा होगा। तो जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस प्रकार मैं अगले दिन भी अलग दूसरे महापुरुष के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।